गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है। तो कई बार वहाँ से एक्सेस नहीं हो पाता है तो आप डायरेक्ट नाम सर्च कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम ये ग्रुप जो है वो मिल जाएगा। आरटी क्लासेस करके सर्च कीजिएगा। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का स्पेक्टर। स्पेक्टर का मतलब होता है, यहाँ पे अगर आप न्यूज़ पढ़ते होंगे तो टेरर अटैक हुआ पिछले कल जम्मू कश्मीर में वाहन के ऊपर जवानों के, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ हुआ है स्पेक्टर। कोई आने वाला संकट या जिसकी आशंका हो या बहुत घिनौना कोई काम, उससे बोला गया है स्पेक्टर। सिनोनिम से घोस्ट, फैंटम, स्पिरिट और विजन। एंटोनिम से डिवाइन नेचर, बिग अपॉर्चुनिटी और ग्रेट पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अफिलिएशंस। अफिलिएशंस का जो एडिटोरियल में मतलब लिया गया है वो लिया गया है कि किसके द्वारा ये काम किया गया, उनका संबंध किस टेररिस्ट ग्रुप से है जिन्होंने अटैक किया है व्हीकल के ऊपर आर्मी के। तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है अफिलिएशंस। संबंध या किसी से संबंधन होना, रिलेशन, दैट इज कॉल्ड अफिलिएशंस। सिनोनिम से एसोसिएशन, अलायंस, पार्टनरशिप, कनेक्शन और रिलेशनशिप। एंटोनिम से आइसोलेशन और डिटैचमेंट। इनक्लेमेंट। इनक्लेमेंट का मतलब होता है बेहद खराब मौसम, बहुत खराब मौसम हो, ठंड हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो, बैड वेदर, उसे बोला गया है इनक्लेमेंट। इनक्लेमेंट के सिनोनिम से स्टॉर्मी, कोल्ड, हार्श, रेनी, सीवियर। एंटोनिम से पीसफुल, माइल्ड, ब्राइट और क्लियर। डिलीजेंटली। डिलीजेंटली का मतलब होता है मेहनत से कोई काम करना, हार्ड वर्क करना, परिश्रम पूर्वक, ईमानदारी के साथ, उसे बोला गया है डिलीजेंटली। सिनोनिम से केयरफुली, हार्ड, tirelessly। एंटोनिम से केयरलेसली, कैजुअली, इनएक्टिवली और स्लगिशली। किंडल्ड। किंडल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, जैसे शांति वार्ता की शुरुआत करना या आरंभ होना किसी चीज़ का, या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं जलाना, जैसे हम माचिस जलाते हैं, आग लगाते हैं, तो उससे भी सुलगाना किसी चीज़ को, उसे भी बोला गया है किंडल्ड। सिनोनिम से अराउज, फायर, प्रोवोक, स्टिमुलेट, इग्नाइट। एंटोनिम से extinguish, dampen, calm और discourage। मिलिटेंट। मिलिटेंट वे लोग होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, उग्रवादी जो होते हैं, लड़ाकू, झगड़ालू या उग्रवादी माफ कीजिएगा, उससे बोला जाता है मिलिटेंट। सिनोनिम से belligerent, एक्टिविस्ट, अग्रेसिव और कम्बेटिव। एंटोनिम से पैसिफिस्ट, पीसफुल, कंप्लायंट और पैसिव। चार्ज। चार्ज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आग में बुरी तरह से झुलस जाना, बुरी तरह से आग लगना, झुलसना, उसे बोला गया है चार्ज। सिनोनिम से बर्न्ड, बर्न्ट, स्कॉच्ड, सीयर्ड और स्किंडल्ड। एंटोनिम से रॉ, अंडरडन और कोल्ड। कॉन्वॉय। कॉन्वॉय होता है एक साथ जा रहे वाहनों का जो ग्रुप होता है, काफिला जो होता है, वाहनों या जहाज़ों का काफिला, यहाँ पे वाहन की बात की गई, व्हीकल की बात की गई है, उसे बोला गया है कॉन्वॉय। सिनोनिम से एस्कॉर्ट, कारवां, फ्लीट, शेफर्ड। एंटोनिम से अबंडेंट, डेजर्ट, अवॉइड और क्विट। स्वाइडेंट। स्वाइडेंट का मतलब होता है अपने विचारों को एकदम स्ट्रांगली, हमें हमारे जो ओपिनियंस हैं या फिर बिलीव्स हैं उसको स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना, या किसी भी चीज़ का जोरदार ढंग से व्यक्त करना, व्यक्त होना, उसे बोला गया है स्वाइडेंट। सिनोनिम से श्रिल, हार्श, लाउड, ब्लेटेंट और वॉसिफेरोस। वॉसिफेरोस वर्ड हमने कई बार डिस्कस किया है। एंटोनिम से कंटेम्प्ट, सार्केज्म और इन्फ्रिंजमेंट। एमिनेटिंग। एमिनेटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ किसी से संबंध रख रही है या किसी चीज़ का कहीं से उत्पन्न होना, निकलना, उत्पन्न होना, प्रकट होना, उसे बोला गया है एमिनेटिंग। सिनोनिम से एमर्जेंट, एमिट, इशू, ओरिजिनेट। एंटोनिम से अब्जॉर्बिंग, चेक, डिपार्ट और डिसअपियर। एब। एब का मतलब होता है किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में, किसी तरह की, किसी की पावर में, शक्ति में कमी आना या किसी चीज़ का घटना, क्षीण होना, उसे बोला गया है एब। सिनोनिम से डिक्लाइन, वेन, डिक्रीज और डिमिनिश। एंटोनिम से सर्ज, इंक्रीज, एडवांसमेंट और राइज। एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है जिसे साफ तौर पर समझा जा सके, साफ तौर पर देखा जा सके, प्रत्यक्ष तौर पर, उसे बोला गया है एविडेंट। सिनोनिम से प्लेनली, क्लियरली,
पेटेंटली। एंटोनिम से एंटी, कामली, कवर्टली और हेजली। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस ऐसी कोई संस्था होती है, ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जिस पे किसी भी तरह का कोई नियंत्रण ना हो, जो स्वयं अपना नियंत्रण करे, अपने डिसीजन स्वयं ले, अपने फैसले स्वयं ले, स्वायत्त, स्वशासी, इंडिपेंडेंट, उसे बोला गया है ऑटोनोमस। सिनोनिम से इंडिपेंडेंट, सोवन, सेल्फ सफिशिएंट और सेपरेट। सोवनटी हम कई बार वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। एंटोनिम से डिपेंडेंट, सब्जेक्ट और सबसर्विएंट। अगला हमारा शब्द है इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है हमारा कोई बात कहने का या कोई किसी भी तरह के काम करने का हमारा क्या इंटेंशन है, हमारा क्या इरादा है, हमारे क्या अर्थ है, अभिप्राय है, अभिलाषा, उसे बोला गया है इंटेंट। सिनोनिम से इंटेंशन, पर्पस, डिजाइन और गोल। एंटोनिम से इरेजोल्यूट, एक्सीडेंट, लक और अनऑर्गेनाइज्ड। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। सेकंड जो एडिटोरियल है वो जुडिशरी के बारे में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करके पढ़िएगा। कॉलेजियम, कॉलेजियम वो सिस्टम होता है, वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जजेस जो है वो आने वाले जो न्यायाधीश कौन होगा, चीफ जस्टिस कौन होगा, उसकी नियुक्ति करते हैं। मतलब जो अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है जुडिशरी में, उसको बोला जाता है कॉलेजियम या कॉलेजियम। अगला हमारा शब्द है कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की समाप्ति होना, संपन्न होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है कंक्लूड। सिनोनिम से कंप्लीटेड, एंडेड, टर्मिनेटेड, फिनिश्ड। एंटोनिम से अनफिनिश्ड, ऑनगोइंग, अनकम्प्लीटेड और अनडन। अगला हमारा शब्द है डेलिबरेटली। माफ कीजिएगा। डेलिबरेटली का मतलब होता है जिसे हम जान, ऐसा कोई काम जिसे हम, ऐसी कोई बात या ऐसा कोई काम जिसे हम जानबूझ कर करें, जो हमने पहले ही प्लानिंग की हो योजना के अनुसार, उसे बोला गया है डेलिबरेटली। सिनोनिम से इंटेंशनल, कंसीडर, कॉन्शियस, कंटेम्पलेट और प्रीमेडिटेटेड। एंटोनिम्स एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल, रैंडम और अब्रप्ट। रिफ्रेनिंग, रिफ्रेनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ से किसी तरह की दूरी बनाए रखना, बचना किसी चीज़ से, उसे बोला गया है रिफ्रेनिंग। सिनोनिम से abstain, desist, forbear, avoid। एंटोनिम से interact, act, do और practice। presumably, presumably का मतलब होता है अनुमान लगाना, मतलब हम गेस कर रहे हैं, अनुमानतः शायद ही ऐसा हो, probably, उसको बोला गया है presumably। presumably के सिनोनिम से probably, supposedly, likely, doubtless, urgently और apparently। एंटोनिम से अनलाइकली, जेन्युइनली, हार्डली और हार्शली। स्टॉल, स्टॉल का मतलब होता है किसी भी बात को टालना, ना होने देना, रोकना, एकदम बिल्कुल स्टॉप करना, उसे बोला गया है स्टॉल। सिनोनिम से स्टॉप्ड, डेडलॉक्ड, हॉल्टेड, स्टॉप। एंटोनिम से ऑनगोइंग, एडवांस्ड, अफुट और स्कर्टल्ड। रीइटरेटेड, रीइटरेटेड का मतलब होता है किसी भी बात को या किसी भी काम को बार बार करना, बार बार दोहराना, जोर देके बार बार कहना, किसी चीज़ को रिपीट करना, उसे बोला जाता है रीइटरेटेड। सिनोनिम से रीअफर्म्ड, रिपीटेड, रिस्टेटेड, रिन्यूड। एंटोनिम से नो मोर, नेवर एवर, इन नो रिस्पेक्ट। इफेक्टुएटेड, इफेक्टुएटेड का मतलब होता है किसी भी तरह के काम को निष्पादन करना, किसी भी तरह के काम का निष्पादन करने का मतलब समझ लीजिए आप कि कार्यान्वित करना, पुट इनटू फोर्स और ऑपरेशन, काम में लाना, किसी काम को अमली जामा पहनाना, पूरा करना, उसे बोला गया है इफेक्टुएटेड। इफेक्टुएटेड के सिनोनिम से एग्जीक्यूटेड, इफेक्टेड, रियलाइज्ड, अचीव्ड और फुलफिल्ड। एंटोनिम से फेल्ड, हॉल्टेड, स्टॉप्ड और अबंडन्ड। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी भी काम में, किसी भी प्रक्रिया में, किसी भी प्रोसेस में किसी तरह की कोई बाधा आ जाना, कोई अड़चन आ जाना, कोई विघ्न पड़ना, उसे बोला जाता है इम्पेडिमेंट। सिनोनिम से हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्शन, हैंडीकैप। एंटोनिम से एडवांटेज, हेल्प, बेनिफिट और एड। इंस्टेंसेस या इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है किसी भी काम का हम एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मिसाल पेश कर रहे हैं, उसे बोला जाता है इंस्टेंसेस या इंस्टेंस। सिनोनिम से एग्जाम्पल्स, इलिस्ट्रेशंस, सैंपल्स, केस। एंटोनिम से हाइड्स, कंफ्यूज, डिसअरे और डिसऑर्डर। प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है किसी भी काम को करने की या किसी भी घटना को घटने की क्या संभावना है, जो हो सकता है, संभावित, संभव्य, प्रत्याशित, उसे बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव।
सिनोनिम्स है फ्यूचर, पोटेंशियल, फोर्थकमिंग, पॉसिबल और इवेंचुअल. एंटोनिम्स है रेट्रोस्पेक्टिव, एफोरमेंशन्ड, रेट्रो और एपैथेटिक. एलिवेशन. एलिवेशन का मतलब होता है किसी भी कर्मचारी का उच्चतर पद पर पहुंचना, उसकी प्रमोशन होना. उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज किया गया है एलिवेशन का, उच्चतर स्तर पर पहुंचने की प्रक्रिया. या फिर समुद्र तल से गहराई तो सभी जानते होंगे, उसी कंटेक्स्ट में भी एलिवेशन यूज होता है. सिनोनिम से हाइट, ऑल्टीट्यूड, राइज और पीक. एंटोनिम से डिप्रेशन, ड्रॉप, शेम और डिग्रेडेशन. इनएक्शन. इनएक्शन का मतलब होता है निष्क्रियता होना, एकदम अकर्मठता होना, अकर्मठता होना, मतलब कोई भी काम ना करना, उसे बोला गया है इनएक्शन, निष्क्रियता. सिनोनिम से इनएक्टिविटी, इनर्शिया, आइडलनेस, पैसिविटी. एंटोनिम से एक्शन और एक्टिविटी. एम्बोल्डन. एम्बोल्डन का मतलब होता है किसी को किसी काम करने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसको प्रोत्साहित करना कि वो उस डिसीजन को ले, व्यक्ति वो काम करे. निर्भीक बनाना, किसी को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, सपोर्ट करना, साहस देना, उसे बोला गया है एम्बोल्डन. सिनोनिम से हर्ट एंड एनकरेज, चीयर और रीएश्योर. एंटोनिम से डिस्करेज, डोंट, डिसहर्टन और डिप्रेस. वीटो. वीटो पावर आपने काफ़ी बार सुना होगा, कोई भी संस्था होती है तो किसी व्यक्ति के पास या किसी देश के पास ये वीटो पावर होती है कि वो किसी के लिए डिसीजन को, जिसको सभी देशों ने या सभी व्यक्तियों ने डिसीजन जो ले लिया है तो उसको उलटने की जो शक्ति रखता है, आम सहमति के बावजूद भी किसी के डिसीजन को उलट देना, पलट देना, तो उसे वीटो पावर बोला जाता है. दैट इज कॉल्ड वीटो. सिनोनिम से डिसअलाउ, इंडायरेक्ट, प्रोहिबिट, एम्बार्गो और फॉरबिड. एंटोनिम से सैंक्शन, परमिट और परमिशन. नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के बावजूद, यद्यपि, तथाकि या हालांकि, उसे बोला गया नॉटविथस्टैंडिंग. सिनोनिम से नेवरदलेस, नॉनदलेस, दो, स्टिल, डिस्पाइट और हावेवर. एंटोनिम से एज अ रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू और अकॉर्डिंगली. फ्लॉज. कल परसों भी डिस्कस हुआ है वर्ड. फ्लॉज का मतलब होता है किसी भी प्रक्रिया में, किसी भी काम में, किसी भी तरह के कोई डिसीजन में, निर्णय में किसी तरह की कोई त्रुटि रह जाना, कोई दोष रह जाना, उसे बोला गया है फ्लॉज. सिनोनिम से डिफेक्ट्स, फॉल्ट्स, शॉर्टकमिंग्स, ब्लेमिशेस, डेफिशिएंसीज, इम्परफेक्शंस. एंटोनिम से स्ट्रेंथ्स, माइलस्टोन और बेनिफिट. नेक्स्ट हमारा वर्ड है बोर्ड्स. बोर्ड्स का मतलब होता है भविष्य में क्या घटना घटित होने वाली है या क्या होने वाला है, इसका पूर्व सूचना देना, शकुन बताना, भविष्यवाणी, पूर्वानुमान लगाना, प्रेडिक्ट करना चीज़ों को, उसे बोला गया है बोर्ड्स. सिनोनिम से ऑगर्स, फोरकास्ट, प्रेडिक्ट्स, पोर्टेंट्स. एंटोनिम से कंसील्स, हाइड्स और सीक्रेट. सर्कमवेंट. सर्कमवेंट का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है तो उसको सुलझाना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, समाधान निकालना, निपटना किसी चीज से, उसे बोला गया है सर्कमवेंट. सिनोनिम से इवेड, अवॉइड, साइड स्टेप, एल्यूड और बाईपास. एंटोनिम से कन्फ्रंट, ऐड, अलाउ और हेल्प. रिजीम. रिजीम का मतलब होता है किसी भी तरह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोई व्यवस्था होती है, शासन प्रणाली होती है, प्रशासन या शासन प्रणाली, उसे बोला जाता है रिजीम. सिनोनिम से गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल और सिस्टम. एंटोनिम से chaos, डिसऑर्डर, अनर्की और डिसऑर्गेनाइजेशन. अपेंड. ये लास्ट वर्ड है आज के सेशन का. अपेंड का मतलब होता है किसी भी तरह की काम को, प्रक्रिया को या तो समाप्त कर देना या फिर किसी भी चीज को अपसाइड डाउन करना, उलट देना, या किसी के फैसले को पलट देना, उसे भी बोला जाता है. किसी के डिसीजन को बदल देना, उसे भी बोला गया, उसे भी इस कंटेक्स्ट में वर्ड यूज हो जाएगा अपेंड. सिनोनिम से इन्वर्ट, ओवरटर्न, रिवर्स, अपटर्न. एंटोनिम से एडेड वैल्यू और राइज. आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स आपको रिवाइज भी हुए होंगे. वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा. पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा. इस सेशन में इतना ही. सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.